जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह के बारे में। ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में इसके बारे में कुछ डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हम पढ़ चुके हैं हैलो एल्केन के बारे में और एल्कोहल के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। और एल्कीन और एल्काइन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो यही तीन चीज़ें हमको पढ़ना है। कौन कौन सा? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी के बारे में हमको इस लेक्चर में पढ़ना है। तो देखिए बाबू, हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि क्रियात्मक समूह जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो जैसे देखिए, फंक्शनल ग्रुप एक मतलब तत्व होता है या यौगिक होता है जो किसी के साथ जुड़कर अपने पे उसका रासायनिक गुण डिपेंड करा देता है। जैसे अब मान लीजिए कि आपका ब्याह हो जाएगा ना, तो आपका गुण जो है ना आपकी पत्नी पे डिपेंड करने लगेगा, उसके कहने पे आप चलने लगेंगे। ऐसा होता है। तो देखिए, अभी कल्पना में मत जाइए, अभी हो नहीं रहा है आपका ब्याह। तो देखिए मतलब कि जब जिसका शादी हो जाता है वो अपने पत्नी के अनुसार ढलने लगता है। सेम वैसे ही कार्बन के साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा सेम उसी के हिसाब से उढलने लगेगा। जैसे पत्नी कहेगी कि पत्नी मतलब जो कहेगी वही करेगा, उसके बातों पर एकदम चलेगा, रिमोट कंट्रोल हो जाएगा। तो सेम वैसे ही कार्बन के यौगिक में जब ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाते हैं तो इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर उस कार्बन के चयन का गुण डिपेंड करने लगता है। कौन सा गुण? रासायनिक गुण। ठीक, जैसे यहाँ पे है मेथेन। मेथेन में 4 हाइड्रोजन होता है और ये कार्बन का चयन है। अगर इस कार्बन के चयन में से एक एच को हटा करके और इसमें OH जोड़ दिया जाए तो इस शराब बन गया। किस पे डिपेंड किया? OH, एल्कोहल। तो भाई एल्कोहल पे डिपेंड किया। क्या है इसका? मान लीजिए इस कार्बन के चयन का ही पत्नी है, इसका बात मानेगा। जैसा इसका गुण रहेगा इसका भी वैसे ही गुण रहेगा। 36 का 36 गुण मिलेगा। तो अब फंक्शनल ग्रुप का मतलब आपको समझ में आया कि फंक्शनल ग्रुप वह ग्रुप है जिसमें कोई तत्व या यौगिक किसी कार्बन के चयन से जुड़ जाता है और उस कार्बन के चयन का संपूर्ण रासायनिक गुणधर्म उस तत्व या यौगिक पे डिपेंड करने लगता है। तो उस यौगिक को फंक्शनल ग्रुप का यौगिक या तत्व बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है। जैसे अगर ये है तत्व या यौगिक है, ये तो यौगिक है खैर OH, तो ये यौगिक जो है OH, इसमें क्या है? OH के ऊपर इस कार्बन के चयन का गुण, रासायनिक गुण डिपेंड करने लगा। तो ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके वजह से इसका नेचर आया है एल्कोहल का। ये नहीं रहता तो इसका नेचर एल्कोहलिक नहीं रहता। ठीक, तो एल्कोहलिक नेचर किसके वजह से आया है? OH की वजह से। इसलिए ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे ही अगर मान लीजिए इसमें से OH को हटा करके और इसमें हम जोड़ देते COOH, COOH, तो ये क्या है? COOH ओइक अम्ल है। ये अम्ल गुण प्रदर्शित करता है। तो है जो कार्बन का चयन है ना, इसमें अगर ये ओइक अम्ल जुड़ गया तो ये भी कार्बन का संपूर्ण चयन जो है अम्लीय हो गया। मतलब ये पूरा जो कार्बन का यौगिक बना ये अम्लीय हो गया। किस पे इसका गुण डिपेंड किया? ओइक अम्ल पे, COOH पे। तो COOH यहाँ पे क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। मतलब किसी कार्बन के चयन का गुण जिसके ऊपर डिपेंड करता है उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। बस इतना ही हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में। और हम ये भी बताए थे कि क्लोरीन जुड़ता है तो उसका क्या नाम रखते हैं, मतलब हैलो एल्केन जुड़ते हैं तो उसका क्या नाम रखते हैं, और एल्कोहल जुड़ता है तो उसका क्या नाम रखते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस किए थे। फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं, आप समझ जाइए। और उसके बाद हम एल्डिहाइड का नामकरण शुरू करेंगे। देखिए, हम आपको बताए थे अगर IUPAC नाम लिखना है, मान लीजिए कि हमको लिखना है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, एक H को हम हटा दिए। मान लीजिए यहाँ से एक H था, इसको हटा करके हम इसमें क्लोरीन जोड़ दिए। ठीक, तो क्लोरीन। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? तो इसका नाम रखते हैं क्लोरोमेथेन। अब ये क्लोरोमेथेन नाम कहाँ से आया? क्लोरोमेथेन जो है नाम कहाँ से आया? तो देखिए, क्लोरोमेथेन कहाँ से आया, नाम कहाँ से आया? तो देखिए, क्लोरोमेथेन नाम लाने के लिए यहाँ पे एक चीज आया। क्या चीज आया? एक चीज होता है अनुलग्न और एक चीज होता है पूर्वलग्न। पूर्वलग्न, पूर्वलग्न और एक चीज होता है अनुलग्न। ये नाम के प्रकार हैं। अनुलग्न,
अनुलग्न, ठीक, अनुलग्न। तो ये जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं सफिक्स। तो ये नाम के प्रकार हैं। जैसे कोई अपने नाम के आगे कुछ लगा लेता है, जैसे मान लीजिए कि कोई टाइटल लगा लिया कि घनश्याम, कुछ ऐसे लगा लिया टाइटल, समझ सकते हैं घनश्याम, समझ सकते हैं कि खन्ना हो गया, घनश्याम खन्ना, ऐसे कोई लगा लिया। तो खन्ना उसका क्या है, उसका खन्ना जो है अनुलग्न है, नाम के बाद आया हुआ है। तो खन्ना जो है सफिक्स है, उसका सब टाइटल है। तो ये जो है अनुलग्न का मतलब होता है कि जो नाम के बाद लगा उसको अनुलग्न बोलते हैं। और जैसे नाम के पहले जो लगा हो उसको बोलते हैं पूर्व लग्न। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम हो गया राम, तो हम राम की जगह पे लिख दिए श्री राम। क्या लिख दिए, श्री राम। तो है श्री क्या है, प्रीफिक्स है। क्या है बाबू, प्रीफिक्स है। और श्री राम कुछ और आगे लगा दिए, कुछ और आगे लगा दिए, तो वो क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। जो नाम के आगे जैसे राम लिख दिए श्री राम, और उसके आगे कुछ टाइटल लगा दिए, कुछ भी टाइटल लगा लिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, श्री, और राम तो नाम है, राम तो मेन नाम है इसका, लेकिन है जो श्री है ये क्या है, प्रीफिक्स है, पूर्व लग्न का नाम है, नाम के पहले जो लिखा जाएगा वो है। और सफिक्स मतलब जो नाम के बाद लिखा जाएगा वो है, ठीक। जैसे श्री राम सीता, इसे कुछ लिख दिए नाम हम, श्री राम सीता। तो ये श्री राम सीता क्या है, सीता जो है इसमें सफिक्स का काम कर रहा है, अनुलग्न का काम कर रहा है। और प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न का काम कौन कर रहा है, श्री। समझ में आया। तो यही है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ये नाम के प्रकार हैं। अब IUPAC नाम लिखते समय क्या होता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है किसी भी कार्बन के चेन में, तो उस कार्बन के चेन का नाम तो वही रहता है। जैसे हम पुराने एल्केन और एल्किन और एल्काइन में लिख रहे थे, वैसे ही उसका कार्बन के चेन का नाम होता है। जैसे यहाँ पे ये मेथेन था, जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे Cl को हटा देते हैं, यहाँ पे H जोड़ देते हैं, ये मेथेन था, है ना। लेकिन अगर हम Cl जोड़ दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी भी इस कार्बन के चेन का नाम मेथेन ही है, मेथेन ही है। लेकिन अब जब इसमें Cl जोड़े ना, तो इसके नाम के आगे इस Cl का नाम लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स में, और इसको बोलते हैं क्लोरो। क्लोरो, Cl का प्रीफिक्स नाम होता है क्लोरो, और सफिक्स नाम होता है क्लोराइड। तो वो सब तो क्लोराइड जो होता है सामान्य नाम में यूज किया जाता है, सामान्य नाम आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बस IUPAC नाम के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो बाबू देखो, क्लोरो कौन सी है, क्लोरो जो है इसका सफिक्स नाम आ गया, सफिक्स नाम आ गया, ठीक। जैसे आदमी का श्री कब लगाया जाता है, जब आदमी की, किसी आदमी का शादी हो जाता है तब श्री लगाया जाता है। तो जब आदमी बिहोती हो जाता है ना, तब श्री लगाया जाता है। वैसे समझिए, जब मेथेनवा बिहोती हो जाएगा तो उसके आगे प्रीफिक्स आ जाएगा, बस सिंपल सा बात है। प्रीफिक्स में क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन से जुड़ा तब ये प्रीफिक्स आएगा, और अगर ये OH या और किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ता है तो इसमें सफिक्स आता है, सफिक्स आता है, सफिक्स, ठीक। स्पेलिंग गलत हो सकता है यार, तो छोड़िए, यहाँ पे सफिक्स आ जाएगा, ठीक। तो मतलब हम क्या बोले कि देखो बाबू, जब किसी कार्बन के चेन में, जब किसी कार्बन के चेन में ये हैलोजन समूह जुड़ता है, हैलोजन समूह क्या होता है, हैलोजन समूह क्या होता है, तो पीरियोडिक टेबल में जस्ट देखिएगा, नोबेल गैसेज जो होते हैं उसके पहले एक ऐसे होता है, इसमें 17 नंबर में क्या होते हैं, ये सभी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व होते हैं। मेनली हम हाइड्रोजन में 4 ही तत्व लेते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक। और इसका IUPAC नाम होता है क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो और फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, सॉरी देखिए, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, ठीक। इसका IUPAC नाम होता है पूर्व लग्न जिसको बोलते हैं। तो IUPAC में इसका प्रीफिक्स यूज किया जाता है, यानी पूर्व लग्न यूज किया जाता है। लेकिन और सभी जो फंक्शनल ग्रुप है उन सभी का नाम जो है हम अनुलग्न में यूज करते हैं, यानी सफिक्स में यूज करते हैं। सफिक्स का मतलब क्या हुआ, सफिक्स का मतलब जो नाम के बाद आता हो। क्या बोले, जो नाम के बाद आता हो। जैसे आप कुछ लगा लिए, जैसे कि मान लीजिए कुछ टाइटल लगा लिए, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं तो उनके नाम के लास्ट में बच्चन आ रहा है, बच्चन, सभी के देखिएगा बच्चन आएगा लास्ट में, उनके परिवार के सभी के नाम में बच्चन आएगा। तो ये बच्चन क्या है, बच्चन जो है ये अनुलग्न है,
अनुलग्न का मतलब कि सफिक्स है, नाम के बाद आएगा। तो देखिए आईयूपीएसी नाम किसी भी चीज का दो तरह का होता है, किसी भी चीज का नाम दो तरह का, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हमको कभी कभी प्रीफिक्स का सहारा लेना पड़ता है, कभी कभी सफिक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे ये क्लोरीन है ना, ब्रोमीन है ना, आयोडीन है ना और फ्लोरीन है ना, इसका प्रीफिक्स नाम होता है क्लोरो, प्रीफिक्स नाम होता है ब्रोमो, प्रीफिक्स नाम होता है आयोडो और प्रीफिक्स नाम होता है फ्लोरो। लेकिन वही सफिक्स में जाएंगे तो इसका नाम हो जाता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। ठीक, तो सफिक्स में नाम बदल जाएगा। तो हर एक चीज का एक प्रीफिक्स नाम होता है, एक सफिक्स, मतलब हर एक फंक्शनल ग्रुप का एक प्रीफिक्स नाम होता है, एक सफिक्स। ठीक, लेकिन हमको आईयूपीएसी में कौन सा यूज करना है? तो हमको आईयूपीएसी में हैलोजन के लिए प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। देखिए हम यहाँ से लिख दिए हैं प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो आदि आता है। ठीक, उसके बाद इतना तो समझ में आया। अब हम सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स का यूज करते हैं, जिसको हम अनुलग्न बोलते हैं। ए से दिखाए हैं इसको, यहाँ पे हम पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किए थे। तो अब जैसे अब इसमें क्या आ जाएगा, तो जैसे हम मेथेन में अगर OH जोड़ दें, मेथेन में अगर एक हाइड्रोजन हटा करके OH जोड़ दें, यानी एल्कोहल वाला जोड़ दें, तब क्या होगा, तब इसका नाम क्या रह जाएगा? तो अब देखो बाबू, इस कार्बन के चयन का पहले नाम क्या था? तो मेथेन था, मेथेन था। कैसे मेथेन हमको मालूम चला? देखिए एक कार्बन है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मेथ, हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, मेथेन हो गया, खत्म। अब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? OH, OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन OH का नाम हम नाम के बाद लिखेंगे। काहे नाम के बाद लिखेंगे? अभी हम बताए हैं कि जब किसी कार्बन के चेन में हैलोजन जुड़ा होगा तब उसका नाम पहले लिखिएगा फंक्शनल ग्रुप का, और कोई भी जुड़ा होगा तो नाम के बाद लिखिएगा। बस इतना याद रखिए कि इन चारों में से अगर कोई जुड़ा होगा, इन चारों में से कार्बन के चेन में अगर कोई जुड़ा होगा तो इन चारों का नाम कार्बन के नाम से, कार्बन के चेन के नाम से पहले आएगा। लेकिन इन चारों के अलावा और कोई और जुड़ा होगा तो उन सभी का नाम कार्बन के चेन के नाम के बाद आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे OH है, चारों में से कोई नहीं है, यानी नाम के बाद इसका नाम आएगा फंक्शनल ग्रुप का। और सभी जो नाम के बाद आता है अनुलग्न कहलाता है। तो देखो नाम के बाद आया तो OH का अनुलग्न नाम क्या होता है, यानी सफिक्स नाम क्या होता है? तो आल होता है, आल। ये हम पिछले लेक्चर में बताए थे आपको। तो मेथेन प्लस आल, बबुआ क्या बन गया? मेथेनाल। इसका नाम हो गया मेथेनाल, सॉरी मेथेनाल, मेथेनाल इसका नाम हो गया। ठीक, ऐसे ही हम इसको बताए थे अच्छे से, पूरे अच्छे से पिछले लेक्चर में डिटेल से बताए हैं। तो अब हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे थे, अब तक रिवीजन चल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम CHO जोड़ेंगे, CO जोड़ेंगे, उसके बाद COOH जोड़ेंगे और इन सभी का नामकरण सीखेंगे। हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में सीख चुके हैं ऑलरेडी। इसके लिए हम अलग अलग लेक्चर लिए थे। डबल बॉन्ड के लिए एक अलग सेपरेट लेक्चर था, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक अलग सेपरेट लेक्चर था। तो लाइट चला गया, देखिए अभी चलिए लाइट चला गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा उजाला है। देखिए यहाँ पे हम इन सभी के लिए, इन दोनों के लिए अलग अलग लेक्चर लिए थे। अलग अलग मतलब सेपरेट लेक्चर, एल्काइन के लिए अलग और एल्किन के लिए अलग लिए थे। तो ये दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब यही तीन चीज़ें बचा है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं इसको। देखिए हम जैसे हैलोजन को जोड़ रहे थे कार्बन के चेन में और OH को जोड़ रहे थे कार्बन के चेन में, सेम वैसे ही अब एल्डिहाइड, देखिए CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, OH को बोलते हैं एल्कोहल, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए हैलोजन को क्या बोलते हैं? हैलो एल्किन। जब किसी कार्बन के चेन में हैलोजन ग्रुप इन सब में से कोई जुड़ जाए तो उसको सिंपल भाषा में बोल देते हैं हैलो एल्किन। जैसे देखिए आपका नाम कुछ अलग होगा,
आपका नाम कुछ हो सकता है, मान लीजिए कि राम हो सकता है, घनश्याम हो सकता है। अब तो अंश नाम रखा जा रहा है, छोटा छोटा नाम रखा जा रहा है, यश तो नो तो कुछ नाम रखा जा रहा है। तो वैसे मतलब आपका नाम अलग अलग है, लेकिन हम आपको चाहे अपने आप को सबको मिला करके एक के बार कह सकते हैं ना, आदमी हैं हम आदमी तो दिख रहा है आपको, तो आदमी है मतलब कि हम सब आ गए। सेम वैसे ही जब किसी कार्बन के चेन में इन चारों में से कोई जुड़ा होगा तो उन सभी के लिए एक सामान्य नाम यूज करेंगे और उसको बोलेंगे हेलो एल्केन। उन सभी के लिए एक सामान्य नाम, जैसे हम एक प्रजाति के लिए क्या यूज कर दे रहे हैं, हम अपने प्रजाति के लिए अपने हमारे जैसे जो आदमी दिख रहा है, जो भी कुछ हमारे जैसे दिख रहा है उसको कह दे रहे हैं वो आदमी है। सेम वैसे ही जब कार्बन के चेन में इन चारों में से कोई आएगा ना तो उसको सामान्य भाषा में हम कह देंगे हेलो एल्केन है, लेकिन उसका सेपरेट नाम अलग होगा। जैसे आदमी का अलग अलग नाम होता है, सेम वैसे ही इसका अलग अलग सेपरेट नाम होगा, लेकिन एक ही बार बोलना होगा तो सीधा बोल देंगे हेलो एल्केन है, खत्म बात। अब मान लीजिए C2 और H5 और Br है, इसको भी बोलेंगे हेलो एल्केन। C3H7 और I है तो इसको भी हेलो एल्केन बोलेंगे। C4H9 और मान लीजिए कि F है तो इसको भी हेलो एल्केन बोलेंगे, लेकिन इसका जो सेपरेट नाम होगा सभी का अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि CH3 और Cl है, इसको भी हेलो एल्केन बोलेंगे, लेकिन इन चारों का नाम अलग अलग है। IUPAC नाम सबको बोलने के लिए बोल दिए सभी हेलो एल्केन, लेकिन सभी का नाम देखेंगे तो इसमें एक कार्बन है सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया क्लोरोमेथेन। क्लोरो पहले लगाएंगे, कैसे कि हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स नाम का यूज करते हैं, तो क्लोरोमेथेन। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है तो ब्रोमो। और ये C2 यानी C और 2 के लिए क्या यूज किया जाता है, कार्बन दूगो कार्बन के लिए एथ, तो यहाँ पे C2 के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, C2 के लिए हम यूज कर लेंगे एथ, और सब जगह इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, आप स्ट्रक्चर बना कर देख सकते हैं। तो ब्रोमो एथेन, यहाँ पे आयोडोप्रोपेन, यहाँ पे फ्लोरोब्यूटेन, तो ये सभी का नाम अलग अलग है, लेकिन हम इसको सामान्य नाम एक दे दिए हेलो एल्केन। जब इसमें इन चारों में से कोई भी जुड़ा होगा कार्बन के चेन में, उन सबको बोल देंगे हेलो एल्केन, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब हम एल्कोहल हम किसको बोलेंगे, तो बाबू कोई भी कार्बन का चेन हो जब उसमें OH समूह जुड़ जाएगा तो वो एल्कोहल बन जाएगा। OH समूह जुड़ जाएगा, जैसे इन चारों में से कोई जुड़ जा रहा था कार्बन के चेन में तो वो क्या बन जा रहा था, हेलो एल्केन। सेम वैसे ही चाहे CH3 में OH जुड़ जाए, चाहे C2H5 में OH जुड़ जाए, चाहे C3H7 में OH जुड़ जाए, चाहे C4H9 में OH जुड़ जाए, तो ये सभी ये सभी अल्कोहल है, लेकिन नाम जो है सभी का अलग अलग है, सेपरेट है। कैसे, तो ये है मेथेनॉल, ये है प्रोपेनॉल, और ये क्या है एथेनॉल, ये है ब्यूटेनॉल। समझ रहे हैं, तो सभी का नाम हालांकि अलग अलग है, लेकिन जब ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसका एक सामान्य नाम भी दिया जाता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। वैसे ही जैसे हम ये जुड़ा तो हेलो एल्केन बोल दिए, ये जुड़ा तो बोल दिए कि ये क्या है, एल्कोहल है। अब ये जब CHO जुड़ेगा ना किसी कार्बन के चेन में तो उसको बोल देंगे ये एल्डिहाइड है। क्या बोलेंगे, ये एल्डिहाइड है। ठीक, तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इस फंक्शनल ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ये बहुत काम आता है। तो फंक्शनल ग्रुप का आपको याद भी होना चाहिए, नाम सबका याद होना चाहिए कि इन सब का नाम क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, और इन सब को सामान्य में हम बोल देंगे हेलो, बस हेलो। ठीक, और एल्केन के साथ जुड़े हैं तो हेलो एल्केन, बस मतलब कि कार्बन की चेन के साथ, सिंगल बॉन्ड वाली चेन के साथ जुड़े हैं, हेलो एल्केन, बस सिंपल सी बात है। अब चलिए, अब हम एल्डिहाइड बनाना सीखते हैं और उसका नामकरण कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मान लीजिए कि मेथेन है, CH4 है, CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C और 4 गो बंद,
ये H जोड़ दीजिए 4 गो, C एगो है, H 4 गो है, 4 गो H जोड़ दीजिए, हो गया। CH4 है, मेथेन लिए और इसमें क्या किए हम एल्डिहाइड ले जाकर जोड़ दिए एगो। देखिए बाबू, एल्डिहाइड का नामकरण कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए हमको एल्डिहाइड बनाना है, तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेथेन ले लेते हैं और इस मेथेन में हाइड्रोजन रहता है, 4 हाइड्रोजन रहता है मेथेन में, और इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिए और इसमें क्या जोड़ दिए, CHO जोड़ दिए। तो ये CHO फंक्शनल ग्रुप हो गया, सिंपल सी बात है। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस रहता है इसका नामकरण करने का, बस इसमें जो हम पहले हाइड्रोजन ग्रुप में प्रीफिक्स यूज कर रहे थे, अब इस सभी में हाइड्रोजन के अलावा सभी में सफिक्स यूज करेंगे। ठीक, तो सफिक्स का मतलब कि नाम के बाद लगने वाला नाम। तो इसमें क्या है, ये मेथेन है और यहाँ पे एक कार्बन और है। तो अब इसका नाम होने वाला है चेंज। कैसे, देखिए, अगर CHO रहता, CHO और इधर बस H जोड़ दिए होते, यानी कि इस फंक्शनल ग्रुप में बस H जोड़ देते, तब ये होता मेथेनल। क्या होता बाबू, मेथेनल। कहाँ से कि एक कार्बन के लिए मेथ और हर जगह इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मेथेनल हो जाता है। कैसे सिंगल बॉन्ड है दिखा देते हैं, देखिए, C डबल बॉन्ड OH और O के साथ डबल बॉन्ड को नहीं लिया जाता है, C या H के साथ डबल बॉन्ड को लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C और H के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मेथेन। और इसके लिए, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम नाम क्या यूज करते हैं, अल यूज करते हैं। और अल किस में, तो सफिक्स में, यानी अनुलग्न में। अनुलग्न में नाम यूज कर देंगे मेथेन प्लस अल। अल और आल देखिएगा अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पे मेथेनल हो जाएगा। और आल मत लगा दीजिएगा, मेथेनॉल मत लगा दीजिएगा, नहीं तो वो एल्कोहल में चला जाएगा। तो ये मेथेनॉल मतलब एल्डिहाइड हो गया। और अब इसका नाम देखिए, इसमें क्या था, तो बस हम फंक्शनल ग्रुप में डायरेक्ट कोई कार्बन का चयन नहीं जोड़ करके और हाइड्रोजन जोड़ दी, तब ये क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया। कहाँ से कि इस फंक्शनल ग्रुप में पहले से ही एक कार्बन था, तो अब हम इसको कार्बन के चैन में जोड़े या हाइड्रोजन में जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इन दोनों में से किसी में भी जोड़ सकते हैं। तो ये मेथेनॉल हो गया। अब इसके ऊपर वाले का नामकरण कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर वाले का नामकरण देखिए कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे हम मेथेन ले लें और इसमें CHO जोड़ दें, तो इसका नामकरण हमारा हो जाएगा, इसमें कितना कार्बन, एक, और एक फंक्शनल ग्रुप CHO में का कार्बन, तो 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एथ, हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन। और प्लस इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, तो यहाँ से देखिए अल, क्या आ गया, एथेनल। ठीक, इसका नाम हो गया एथेनल। अब ऐसे ही आप प्रोपेनॉल का लिखिएगा, ब्यूटेनॉल का लिखिएगा, पेंटेनॉल का लिखिएगा, आप 10 तक इसको लिखिएगा। अब आप कहेंगे कि जैसे OH जुड़ रहा था, हर जगह कई जगह OH जुड़ जा रहा था, वैसे ही हम 2 जगह से अधिक जगह भी OH जुड़ जा रहा था, वैसे ही हम CHO को 2 जगह से अधिक नहीं जोड़ सकते हैं। तो बाबू जोड़ सकते हैं, आप जोड़ के इसका नाम भी लिख सकते हैं, ये सही भी है, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ये 12th लेवल पे चला जाता है एल्डिहाइड का और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कीटोन का। इन तीनों में इसमें पोजीशन ज़्यादातर नहीं देना पड़ता है। ठीक, तो इन तीनों में पोजीशन ज़्यादातर आपके सिलेबस में नहीं है पोजीशन देना, ये आता है लेकिन हाँ 12th लेवल पे आता है। तो अभी आपको 12th का तो नहीं पढ़ना है, हाई स्कूल का पढ़ना है, तो इसमें पोजीशन नहीं देना है, बस इन तीनों में। और सभी में तो आता ही है, 11 2 बार भी आ सकता है, 11 भी 2 बार आ सकता है, OH भी 2 बार आ सकता है, OH कहीं लगा हुआ भी आ सकता है, कहीं भी लगा हुआ, हाइड्रोजन में भी कोई भी कहीं भी लगा हुआ आ सकता है। हाँ, लेकिन इन तीनों में ये फंक्शनल ग्रुप ज़्यादातर आपके सिलेबस में एक ही बार आएंगे और वो भी पहले नंबर कार्बन पे लगे हुए होंगे, बस इसलिए इसमें पोजीशन नहीं लिखा जाता है। हम आपको बताए थे ना कि जब कोई चीज़ पहले नंबर पे लगाओ तो उसमें पोजीशन नहीं लिखते हैं, सिंपल। तो यही है, अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा 10 तक के कार्बन पे, और उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक और हम बता देते हैं, और यहाँ पे
सी और उसके बाद CHO जोड़ दिए, दो कार्बन वाले चैन में हम जोड़ दिए इसको, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तब इसका नाम लिखेंगे। तो नाम होगा, देखिए CHO जोड़े है ना यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप और हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, और प्लस यहाँ इस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दीजिए। तो प्रोपेन अल, क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप का नाम, प्रोपेन अल, और उसके बाद इसको मिला करके लिख देंगे प्रोपेनल, ठीक, इसका नाम हो गया। तो इसे आप 10 तक नामकरण कीजिएगा, डेकेनल तक, और 9 कार्बन के चैन में जोड़ेंगे CHO को ना, तो डेकेनल बन जाएगा। आप इसका नामकरण करके प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद चलिए अब कीटोन का नामकरण करते हैं। कीटोन के बारे में कुछ नहीं है, सेम जैसे एल्डिहाइड का है वही कीटोन का है, बस सेम। देखिए जैसे मेथेन ले लिए, मेथेन में से क्या कीजिए, इसमें मेथेन में आप 2 हाइड्रोजन हटाइए। देखिए कीटोन बनाने के लिए हमको कम से कम 2 हाइड्रोजन हटाने की ज़रूरत है। क्या बोले, कीटोन बनाने के लिए हमको कम से कम 2 हाइड्रोजन हटाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मान लीजिए C2 और H6 है, C2H6 है, C2H6, C2 है, H6 हो गए, 3 3 6, देख रहे हैं। अभी इसको हम कीटोन को कैसे बनाएं, तो अगर कीटोन हमको बनाना है, कीटोन क्या बोले, कीटोन अगर हमको बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए देखिए इसमें C सिंगल बॉन्ड C 3 C कर दीजिए, यहाँ पे कीटोन बीच में ला के जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो कीटोन जुड़ गया। उसके बाद यहाँ पे H जोड़ दीजिए और H जोड़ दीजिए, यहाँ पे H जोड़ दीजिए चारों ओर से, और ये बन गया आपका कीटोन। तो देखिए ये बन गया कीटोन। अब इस कीटोन में आप ध्यान रखिएगा कि C और O इसमें 2 बंध है, लेकिन दोनों बंध से कार्बन का चैन ही बस जुड़ेगा, कोई भी कार्बन का चैन आप जोड़ सकते हैं। ये नहीं कि एक बंध से आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और एक बंध से कुछ और जोड़ दीजिए कार्बन का चैन। जब एक बंध से आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये R है यानी कार्बन का चैन है, और ये मतलब ये कार्बन के चैन में जुड़ा हुआ है बंध है। तो ये अगर ये बंध ले लिया जाए और C और CHO, ये क्या बन गया, देखिए एल्डिहाइड। तो बाबू भूल के भी आप एक बंध से इसके हाइड्रोजन को मत जोड़िएगा, दोनों बंध में कार्बन का चैन ही जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे जुड़ा है, कीटोन है, CO है, देखिए बीच में CO है, और इस दोनों बंध से, कार्बन के दोनों बंध से एक इधर CH3 जुड़ा है, कि इधर CH3, आप चाहें तो इधर C2H5 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन इसके CO के दोनों ओर कार्बन का चैन ही होना चाहिए, तभी वो कीटोन कहलाएगा। अब ये बन गया कीटोन। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण करने के लिए सिंपल सी बात है, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जिसे हम नामकरण करते थे। 1 2 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, क्या लगा दिए, प्रोप। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड हर जगह है, कार्बन कार्बन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को हम नहीं देखते हैं, बस कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध है, तो कार्बन और कार्बन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। और उसके बाद ये कीटोन कितने नंबर कार्बन पे है, तो इधर से भी गिनेंगे 1 2 3, और इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3, यानी कि दूसरे नंबर कार्बन पे दोनों तरफ से आ रहा है। तो दूसरा नंबर कार्बन जो है वही कीटोन है, तो उसमें कीटोन जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। और ये प्रोपेनोन कैसे हुआ, देखिए जैसे हम एल्डिहाइड बना रहे थे तो यहाँ पे क्या था, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन के चेन का नाम लिखे तो प्रोपेन हो गया। और फंक्शनल ग्रुप इसमें CO है, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, इसमें देखिए सफिक्स में यानी अनुलग्न में लगता है क्या, ओन शब्द लगता है, CO के लिए ओन शब्द लगता है। तो प्रोपेन इस कार्बन के चैन का नाम हो गया, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप का भी नाम लिखना है, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, ओन। क्या हो जाएगा बाबू, ओन। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक। अब आप कहेंगे इसमें कार्बन के चैन में भी एक बार कार्बन गिने हैं और फिर इसका नाम ओन भी लिख रहे हैं, तो इसका 2 बार नाम हो गया। तो बाबू देखिए इसमें ये जो है
ये फंक्शनल ग्रुप का भी काम कर रहा है। इसमें का कार्बन जो है कार्बन के चैन बनाने में भी काम आता है, तो इसलिए इसका 2 बार नाम लिखा जाता है, प्रोपेन ओन। ठीक, प्रोपेन और प्लस ओन इक्वल टू प्रोपेनोन। अब ये प्रोपेनोन कहाँ पे जुड़ा है, तो इसको बताने के लिए हम यहाँ पे प्रोपेन लिख दिए और 2 पोजीशन दे दिए, ओन लिख दिए, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। समझ रहे हैं कैसे लिख रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखिए और उसके बाद उसका नाम लिख दीजिए, तो पोजीशन लिख दिए, नाम लिख दिए, हो गया प्रोपेनोन। प्रोपेन टू ओन, सॉरी प्रोपेन टू ओन, ये हो गया आपका प्रोपेनोन। और इसको प्रोपेनोन भी बोला जाता है, ऐसा नहीं है, इसको प्रोपेनोन भी बोला जाता है, प्रोपेन टू ओन भी बोला जाता है, आप लिख सकते हैं वैसे। इसको सामान्य भाषा में यहाँ पे 2 आया है तो कभी कभी 2 पोजीशन को भी हटाया जाता है कीटोन के लिए, बस कीटोन के लिए हटाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब आप चाहें तो प्रोपेन टू ओन, ज़्यादातर बुक में प्रोपेन टू ओन ही लिखा होता है, कहीं कहीं पे प्रोपेनोन दिख जाता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट बनाते हैं फिर से। अब आप चाहें तो इधर अलग कार्बन का चेन जोड़ दीजिए, जैसे में क्या हम करें, देखिए ये CO है, CO यानी कीटोन है, ऐसे कीटोन को लिखा जाता है CO। इसमें 2 बंद खाली है, ठीक। अब इसमें 2 बंद खाली है, इधर से कोई कार्बन का चेन दोनों तरफ जोड़ दीजिए, जैसे हो गया यहाँ पे CH3 ही हो गया, और यहाँ पे हो गया C2H5, यहाँ पे हम ये जोड़ दिए। अब इसका नाम क्या होगा, तो अब इसका नाम होगा, देखिए अब इसका नाम होगा, इधर से कार्बन का चेन हम चुनेंगे, 1 2 3, और इसके आगे एक और कार्बन होगा, C2 है ना, तो इसके आगे एक और कार्बन होगा, तो 3 और 4 यहीं पे है, ठीक। तो देखिए इसमें 4 कार्बन हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, और प्लस कीटोन कहाँ पे है, 2 पे है, 2 पोजीशन लिख दिए, और कीटोन के लिए सफिक्स का यूज हम क्या करते हैं, ओन, बस हो गया। तो प्रोपेन सॉरी ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन, इसका नाम हो गया, सिंपल सी बात है। अब आप कीटोन का भी नामकरण कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, उसका नामकरण आप करते रहिएगा स्ट्रक्चर बना बना करके, और उसके बाद जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C3H7, ये हो गया एक क्वेश्चन। C2H5 C डबल बॉन्ड O और C2H5, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन C3H7 C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन C4H9 और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH3 ले लीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन आप बस कीटोन में कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे नामकरण किया जाता है, स्ट्रक्चर बना बना करके, और इसका आप नाम लिखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। देखिए अब हम समझेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, देखिए सब में जैसे कार्बन के चेन में Cl Br या I या F जुड़ रहा था तो उसको हैलो एल्केन बोल रहे थे, OH जुड़ रहा था कार्बन के चेन में उसको एल्कोहल बोल रहे थे, CHO जुड़ रहा था अगर कार्बन के चेन में तो उसको एल्डिहाइड बोल रहे थे, CO जुड़ रहा है तो इसको कीटोन बोल रहे हैं, इन सभी को कीटोन बोलेंगे सामान्य भाषा, लेकिन IUPAC नाम इसका अलग अलग होगा। अब जब कार्बन के चेन में COOH जुड़ने लगे तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं बाबू, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है इसी के बारे में चलिए देखते हैं, और इसका नामकरण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जब किसी कार्बन के चेन में COOH जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब जरूरी नहीं है कि ये सभी फंक्शनल ग्रुप कार्बन के चेन में ही जुड़े, हो सकता है रिंग में भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में रिंग वाला नहीं है तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके सिलेबस में चेन वाला दिया है तो बस इतना ही समझिए कि जब किसी चेन में जुड़ जाए या किसी रिंग में जुड़ जाए, जब भी किसी कार्बन से COOH जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। जब किसी कार्बन के चेन से या रिंग से CO जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। जब किसी कार्बन के चेन या रिंग से CHO जुड़ जाए तो एल्डिहाइड हो जाएगा। जब किसी कार्बन के चेन या रिंग से
OH जुड़ जाए तो एल्कोहल हो जाएगा, और हैलोजन अगर जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, हैलो एल्केन हो जाएगा। खत्म। अब चलिए, अब हम समझते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, तो वही अभी हम आपको बताएं कि जब किसी कार्बन के चैन में COOH जुड़ जाए, तो मान लीजिए ये मेथेन है, मेथेन है ना, तो ये मेथेन जो है, अब देखिए सबको बनाने के लिए हम मेथेन का यूज किए, लेकिन कीटोन को बनाने के लिए हम मेथेन का यूज नहीं किए। क्यों नहीं किए, तो बाबू देखिए कीटोन में क्या था, तो C डबल बंड, वो 2 बंद खाली था। अब इस कीटोन को बनाने के लिए CO में हमको 2 कार्बन का चैन जोड़ना पड़ रहा था, तो कम से कम चैन बनाने के लिए 1 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, तो 2 चैन इसमें जोड़ना पड़ रहा है, 2 चैन। तो एक मान लीजिए CH4 इधर है और एक CH4 इधर है, CH4। अब इसमें से एक H हटा करके इधर CH3 जोड़ दीजिए, इधर CH3 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया कीटोन। तो इसमें 2 कार्बन जोड़े हैं, 2 मेथेन जोड़ना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि मेथेन नहीं जोड़े हैं, लेकिन 2 मेथेन जोड़े हैं इसमें, तब जाकर के ये कीटोन बना है। 2 कार्बन का चैन जोड़ना पड़ रहा था। यहाँ पे हम क्या किए, अब जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक हाइड्रोजन हटाइए मेथेन में से लगा दीजिए उस फंक्शनल ग्रुप को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड बनता है, 2 बॉन्ड बनता है, तो दोनों से कार्बन का चैन ही जोड़ना है, और दोनों से कार्बन का चैन जुड़ रहा है, इसलिए 2 कार्बन का चैन लाना पड़ेगा, या आप मेथेन लाइए, एथेन लाइए, कुछ भी लाइए, मतलब 2 कार्बन का चैन जुड़ना है इसमें, बस। तो यही है। अब यहाँ पे चलिए देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण कैसे किया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है बनता कैसे है, तो किसी भी कार्बन के चैन में से एक H को हटा करके और COOH जोड़ दीजिए, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। हम यहाँ पे मेथेन लिए हैं, इसमें से एक H हटाए हैं और COOH जोड़ दिए हैं। तो अब इसका नाम लिखिए, इसका नामकरण कैसे होगा, तो वही सेम प्रोसेस जो पीछे हम कर रहे थे। एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मेथ, हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए मेथेन, N लग जाता है सिंगल बॉन्ड के लिए। उसके बाद इस फंक्शनल ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है, तो इस COOH का नाम होता है ओइक अम्ल। देखिए सभी का नाम आप याद रखिएगा, IUPAC नाम ही बस हम इसमें लिखे हैं, बस याद रखिएगा किसमें यूज किया जाता है, तो बस हैलोजन को छोड़ करके और सभी जो नाम है फंक्शनल ग्रुप के वो सफिक्स में यूज किए जाते हैं। हैलोजन का नाम जो है IUPAC में प्रीफिक्स में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे COOH जुड़ा है, और इस COOH का नाम होता है सफिक्स में ओइक अम्ल, और IUPAC में हम सफिक्स का ही यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के। तो ओइक अम्ल, मेथेन, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स में क्या नाम यूज करेंगे, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक, अब इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको लिख देंगे मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। कहीं कहीं ये ओइक को हटा करके आइक लिखता है, जैसे इंग्लिश वाला वर्ड जो है गड़बड़ा जाता है कभी कभी, जैसे माई होता है तो उसको माय लिखता है, मॉय हिंदी में ऐसे लिखता है। ठीक, वैसे यहाँ पे ओइक अम्ल को इंग्लिश में कभी कभी आइक भी लिख सकता है और ओइक भी लिख देता है, तो मेथेनाइक भी लिख सकता है या मेथेनोइक भी लिख सकता है, तो घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक, ये हो गया मेथेनोइक अम्ल। अब अगर हम नेक्स्ट कार्बन का चैन लें, मान लीजिए कि C2H5 ले लीजिए, C इसके बाद H जोड़ दीजिए, H इसमें जोड़ दीजिए, CH5 हो गया, C2H5 हो गया, और यहाँ पे COOH जोड़ दीजिए। अब इसमें क्या होगा, सॉरी देखिए गड़बड़ हो गया, इसमें हल्का सा मेथेनोइक अम्ल नहीं होता है, यहाँ पे ये हो गया एथेनोइक अम्ल, गड़बड़ हो गया है हल्का सा। मेथेनोइक अम्ल एक दूसरा होता है, देखिए हम बताते हैं आपको, हल्का सा गलत हो गया है, अब ध्यान आया है। देखिए यहाँ पे CHO है ना, COOH है ना, COOH, इसमें क्या जुड़ा हुआ था, तो मेथेन जुड़ा हुआ था, मेथेन, और मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकला हुआ था, यही था। अब इसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो इसका नामकरण करने के लिए कार्बन का संख्या गिनते हैं, लेकिन हम कार्बन की संख्या गिनने में ही गलती कर दिए थे, 1 2। इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 और 2, 2 कार्बन है, हम कितना गिने थे, 1।
तो इसमें 2 कार्बन है, 1 और 2, एथेन। हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन। उसके बाद ओइक अम्ल लगाएंगे तो एथेन प्लस ओइक अम्ल, एथेन प्लस ओइक अम्ल, ये क्या बन गया बाबू? एथेनोइक अम्ल। देखिए हम बार बार एक का मात्रा लगा दे रहे हैं, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक, थोड़ा सा कार्बन का चयन गिनने में गलती हो गया था, कार्बन की संख्या गिनने में गलती हो गई थी। अब वो कहेंगे कि मेथेनोइक अम्ल तब क्या होता है? तो एक मेथेनोइक अम्ल भी होता है जब हम COOH में एक बंद खाली है। अब हम इसमें मेथेन भी ना जोड़ें, अब हम इसमें क्या करें, एक हाइड्रोजन लाके बस जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है, कैसे कि इसमें भी कार्बन है और इसमें COOH भी है, ये देख रहे हैं। तो ये क्या बन गया? ये मेथेनोइक अम्ल बना। कैसे मेथेनोइक अम्ल? इस यौगिक में कितना कार्बन है देखो तो इसमें 1 कार्बन है ना, 1 कार्बन है, और इस 1 कार्बन को लिखेंगे मेथ, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए मेथेन, और प्लस इसके लिए यूज करते हैं ओइक अम्ल, तो ये हो गया ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो ये क्या बन गया? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक, नोइक भी लिख सकता है, तो इसे घबराइएगा मत, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल इसका नाम हो गया। ऐसे ही आप आगे इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। फिर से हम 1-2 और बता देते हैं जिसमें डाईमेथेनोइक अम्ल आएगा, मतलब एथेन डाईओइक अम्ल आ सकता है, तो उसको हम बता दे रहे हैं। देखिए, जब डाई शब्द यूज हो, पोजीशन बताना हो उसके लिए, तो अगर हम कार्बन का 3 कार्बन वाला चेन ले लें, 3 कार्बन वाला चेन, और इसमें अगर हम यहाँ पे COOH जोड़ दें, COOH ऐसे जोड़ा जाता है, तो इसका पोजीशन भी बताना पड़ेगा। काहे से कि इसमें 3 कार्बन है, जुड़ा कहाँ है, तो इसके लिए पोजीशन भी बताना पड़ेगा। अब इसमें पोजीशन बताने के लिए आपके में सिंपल आता है। अब कहेंगे कि CHO को यहाँ पे जोड़िए, तो जोड़ देंगे, लेकिन अभी नाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी जोड़ेंगे तभी भी प्रोपेनोइक अम्ल ही होगा, प्रोपेन ओइक अम्ल ही होगा, प्रोपेन 2 ओइक अम्ल, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बस छोड़िए। यहाँ पे COOH जुड़ गया इस कार्बन के चेन में, तो इसका इसे नाम क्या होता है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसलिए ब्यूटेन, ब्यूटेन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब ये मत कहिएगा कि इसमें डबल मतलब नहीं जोड़े हैं, डबल जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है नहीं जोड़े हैं। अगर जोड़ देंगे तो वो इंटर लेवल पे चला जाएगा। अभी जोड़ देते हैं हम, इसमें हम जोड़ के आपको नाम बता सकते हैं, लेकिन वो इंटर लेवल पे चला जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। डाईओइक अम्ल आ जाता है, तो वो समझ में आपको नहीं आएगा। तो इसलिए बस यहाँ पे आपके सिलेबस में है केवल और केवल 1 ओइक अम्ल को जोड़ने का। तो ये हो गया इसका नाम। ऐसे ही आप इसका नाम आगे भी लिख सकते हैं। आगे आप 4 कार्बन में जोड़िए इस COOH को, 5 कार्बन में जोड़िए COOH को, तो 4 कार्बन में जोड़ेंगे तो ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, 5 कार्बन में जोड़ेंगे तो पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा, 6 कार्बन में जोड़ेंगे हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इसे आप 10 तक इसको कीजिएगा। देखिए, एल्डिहाइड और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन, इन तीनों में किसी कार्बन के चेन में COOH या CHO या CO 2 बार नहीं आएगा आपके सिलेबस में। ये जो होता है 12th लेवल पे चला जाता है IUPAC नामकरण। ये COOH जो है कहीं 2 बार आ जाएगा, इधर भी COOH जुड़ जाएगा, तो वो 12th लेवल पे चला जाता है। लेकिन अभी आपको सिंपल सा मेथेनोइक अम्ल उसके बारे में पढ़ना है, एथेनोइक अम्ल और उसके बाद प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, इसके बारे में ही पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक अम्ल। 5 कार्बन जोड़ेंगे तो हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा, 4 कार्बन जोड़ेंगे पेंटेनोइक अम्ल। कैसे कि CHO में का एक जो है C जोड़ा जा रहा है, इसलिए एक अधिक हो जाएगा। अगर 5 कार्बन वाला चेन में CHO जोड़ते हैं
COOH जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CHO में COOH में का एगो C लिया जा रहा है, वैसे एल्डिहाइड में भी था। ठीक, तो ऐसे गिन सकते हैं आप और उसका नामकरण भी कर सकते हैं। तो आप इसमें 10 तक एल्डिहाइड का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण आप कीजिएगा। और एल्कीन एल्काइन के बारे में तो हम पढ़ा ही चुके हैं आपको, तो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा है, मेथेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, यही तो आएगा। और 9 कार्बन के चेन में जोड़ देंगे COOH को तो डेकेनोइक अम्ल हो जाएगा, डेकेनोइक अम्ल। ठीक, तो आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन सभी चीज़ों को समझे होंगे। अब अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो हमारे बुक का अगला टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।